से अब दर्शन हुए गुरु जी के सुबह भी दर्शन नहीं हुए। हरे गुरु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे आज सुबह नहीं आया प्रभु। नेटवर्क नहीं था यहाँ पर अभी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं काम करना तो वो ताल के साथ प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे। सबका स्वागत है गीता के चर्चा सत्र में। तो आज के सत्र को हम प्रश्न उत्तर का सेशन रखा है। तो कैसे करेंगे राधिका माता जी? हरे कृष्णा गुरुजी। जिनके प्रश्न रहेंगे ना, उनको आपका नाम लीजिए और उनको प्रश्न पूछने के लिए कहिए, ठीक है? और जो लोग अवेलेबल नहीं है, जिनका प्रश्न है, तो फिर आप उनको मत बोलिए, ठीक है ना? जी गुरुजी। तो हमारे ग्रुप में सिर्फ 4 लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले मैं उन 4 लोगों का नाम बोल देती हूँ, उसके बाद अगर किन्हीं का है तो फिर वो चैट पे डाल सकते हैं। ओके। तो गुरुजी जो लोग अवेलेबल है 3 लोग मैं उनका नाम बोल देती हूँ। खुशी माता जी है, वो तो नहीं ज्वाइन करती है, तो उनका क्वेश्चन मुझे ही पूछना पड़ेगा। तो पहले मैं बोलती हूँ रोमिल माता जी को। रोमिल माता जी आप हैं क्या? आपका वीडियो आप ऑन कीजिए राधिका जी। ओके, 1 मिनट में करती हूँ गुरुजी। रोमिल माता जी आप हैं क्या? अच्छा, लगता है रोमिल माता जी नहीं है। तो फिर रीति माता जी। रीति माता जी वो भी नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा कौन है? कमलेश तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो प्रश्न पूछेंगे उनको वीडियो ऑन करना है ताकि सबको दिखाई दे आप क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। 1 मिनट प्रभु जी, हम पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि रावण पापी हो गया था तो विभीषण जी ने उसे त्याग कर दिया। तो क्या बहुत लोग कहते हैं कि रावण ने विभीषण जी ने अपने भाई के साथ कपट किया। तो ऐसा अगर मतलब हमारे परिवार वाले ही मतलब इतने पापी हो जाएं तो उनको त्याग कर देना क्या सही? अच्छा, हाँ, इतिहास में ऐसे साक्षीदार है, 4 लोग साक्षी है जिन्होंने अपने परिवार वालों का त्याग कर दिया था भगवान के लिए। पहला है जिन्होंने अपने पिता का त्याग कर दिया था, वह है प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग किया था। दूसरा है रामायण में उदाहरण आता है प्रभु रामचंद्र के भाई भरत महाराज, जिन्होंने अपनी माँ का त्याग किया था कैकेयी का। अगर आपको पता होगा, कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र को वनवास भेजा था। तो जैसे ही भरत महाराज आते हैं नैनीताल से, तो जब उनको पता चलता है कि मेरी माँ के कारण मेरे जो भैया है, जो मुझे बहुत आदरणीय है, उनको वनवास भेजा गया है, तो फिर अपनी माँ के जब कक्ष में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी कोख से मैंने जन्म लिया, तो इसलिए आज से मैं ऐलान करता हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं हो और मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तो इस तरीके से 14 साल है ना, भरत है वो बोलता ही नहीं अपनी माँ से। और जब प्रभु रामचंद्र आते हैं रावण को मार के, उसके बाद फिर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि भरत को कि तुम्हारी माँ से तुम बात करो, फिर जाके वो बात करते थे। तीसरा उदाहरण आता है कि ये जो बताया आपने भाई का त्याग करना, जैसे विभीषण अपने भगवान के लिए भाई का त्याग कर देता है ना। तो ये 3 उदाहरण है
जिसमें बताया जाता है कि परिवार में त्याग कर सकते हैं जब अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि भगवान का भजन मत करो, है ना, इस अवस्था में। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये सभी लोग शुद्ध भक्त है, हम लोग शुद्ध भक्त है नहीं, है ना। कई बार अब माता पिता को छोड़ के भी जाएंगे तो उधर कुछ और ही चीज करेंगे, है ना। हो सकता है, हरे कृष्ण। हाँ, हो सकता है कि हमारा मन है, देखो हमारा मन है ना कभी भी दगा दे सकता है। अभी मन बोलेगा मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, तो आप आपके परिवार वालों को छोड़ के भी जाओगे ना, तो वहां पर जाने के बाद वही मन बोलेगा अभी तुम आजाद हो गया है ना, अभी थोड़ा सा मजा मस्ती कर लो। हो सकता है, ऐसे हुआ भी है, हमने देखा है। तो इसके लिए है ना, ये मन को हमेशा किसी के मार्गदर्शन में रखना ही अच्छा रहता है। अगर ये स्वतंत्र हो गया मन तो ये बंदर की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए ये जो विभीषण ने जो किया था वो सही था, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए किया, प्रभु रामचंद्र के लिए किया। यही तुम्हारा प्रश्न था क्या? प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है, 2 प्रश्न और है। प्रभु जी जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि सब कोई जन्म लेने के बाद पढ़ाई करता है, फिर नौकरी करता है। तो क्या प्रभु जी ऐसा कोई जरूरी है कि हम पढ़ाई करके ही नौकरी करें? बिना पढ़ाई किए हम ऐसा कोई काम नहीं, हाँ उतने हाई लेवल का काम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई कर ही सकता है। हाँ, कर सकते हो, जैसा कि जिसमें, लेकिन तुम अभी पुरुष हो तो तुम स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। अगर तुम शादी करोगे कल जाके भविष्य में, तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी, और जिम्मेदारियां उठाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसलिए किसी का माइक चालू है, माइक को जरा बंद कीजिए। यशोदा जी, माइक बंद कीजिए। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या होने वाला है, लेकिन हमारे इस्कॉन में अगर कितने भी लोग देखेंगे ना, सब पढ़े लिखे हैं ज्यादा। कोई लोग IITN है, कोई डॉक्टर है, MBBS किए हुए हैं, और कोई अच्छे अमेरिका में भी डिग्री प्राप्त करके भारत में आते हैं। और फिर तो कहने का अर्थ यह है कि हमें तो भौतिक विद्या का तो हमको तिरस्कार करना है, क्योंकि ये हम माया का एक रूप होता है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी समझना है कि हम गोलोक वृंदावन में नहीं रह रहे हैं, है ना। क्या हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तो भौतिक जगत में जब भक्त रहता है ना, तो उसको कई सारी चीजों से डील करना पड़ता है। अभी मान लो कि तुमने घर खरीद लिया और घर में लाइट का कनेक्शन ही नहीं आ रहा है ना, बिजली ही नहीं आ रही है। अभी तुम सोचोगे क्या कृष्णा आके करेंगे क्या? नहीं, कृष्णा आके नहीं करेंगे, तुमको ही जाना पड़ेगा उधर BMC के ऑफिस में। समझ में आ रहा है ना। और सारा चीज है, उधर से मैनेजर से मिलना, उसके बाद भुगतान करना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक बाहर का जो भक्त रहता है ना, हमारे मतलब जो बाहर की चीजों से डील करता है, तो उसको सारी चीजों का ज्ञान पता होना चाहिए कि बाहर भी क्या चल रहा है ना। तो इसके लिए हमको ये मटेरियल एजुकेशन करना इसके लिए जरूरी है, ताकि हम प्रचार कर सके और लोग हमें फिर इज्जत दे। और अगर कोई देखिए, अभी हमारे इस्कॉन में कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास कई सारे पेशेंट आते हैं। तो अगर वो डॉक्टर भक्त है, तो फिर जो पेशेंट को वो क्या करता है, हरे कृष्ण महामंत्र देता है फिर। और हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, प्रचार होता है। तो इसके लिए अगर ये इंटेंशन है आपका कि मैं इसलिए पढ़ूं ताकि कृष्ण की मैं भक्ति कर सकूं, प्रचार कर सकूं, तो ये सही है। ठीक है। हाँ सुजाता जी, आपका माइक बंद कीजिए। हाँ ठीक है, आपको उत्तर मिला है या? प्रभु जी अगर किसी की इच्छा ना हो पढ़ने की, एकदम रुचि खत्म हो गई हो तो? रुचि खत्म हो गई हो तो, अगर आपकी रुचि खत्म हो गई है, लेकिन भविष्य में मान लो कि पैसे की बहुत आवश्यकता आन पड़ी, तो फिर यही प्रश्न आपको सताएगा कि मेरा उम्र भी था, मेरे पास फैसिलिटी भी थी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। तो अभी जो सिचुएशन है ना वर्तमान परिस्थिति में, तो भविष्य में भी फिर ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो फिर उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कहने का ये अर्थ है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पता नहीं है ना हमारे कर्म क्या है। 15 साल के बाद, 10 साल के बाद तुमको पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में। भले कृष्ण भक्ति तो हम पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन हम कोई शुद्ध भक्त है नहीं कि हमारे लिए कृष्ण
जिस तरह से तुकाराम महाराज के जीवन में अचानक उन्होंने बहुत कुछ पैसा ले, सुदामा है, सुदामा विप्र अचानक माला माल कर दिया भगवान ने उसको। तो हमें ये उदाहरण अच्छे लगते हैं, लेकिन हम सुदामा और विप्र नहीं है, हम एक बद्ध जीव है। कैसे तो कृष्ण के भक्ति पकड़ के आगे चल रहे हैं, लेकिन हो सके उतना हमको 8 घंटे ड्यूटी करना चाहिए और ज्यादा पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। इतना भी नहीं कि 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़े, 8 घंटा काम करने का, और जितना भी हमारा जरूरतें कम करनी चाहिए। देखिए, अगर जरूरतें कम है करे तो 5,000 कमाने वाला व्यक्ति भी जी सकता है और 50,000 कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं जी सकता है अगर उसकी जरूरतें ज्यादा है तो इस प्रकार से अपने जीवन को तुम अच्छी तरह से प्लानिंग करो। लेकिन एक चीज याद रखो कि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति करने के लिए हमको ये पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए पैसे कमाना भी चाहिए और साथ साथ हमको कृष्ण भक्ति भी करनी चाहिए और एजुकेशन भी लेना चाहिए हो सके तो। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? और जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा भगवान में समा जाती है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान के साथ हम लोग रहते हैं, जैसे नारद जी रहते हैं। मोक्ष 4 प्रकार, मोक्ष ये 5 प्रकार के होते हैं जिसको मुक्ति कहते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति ये 5 प्रकार की होती है। पहले सायुज्य मुक्ति, जिसमें ज्ञानी लोग रहते हैं, वह ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, ब्रह्म आनंद। दूसरा है सायुज्य साष्ठी। साष्ठी मतलब भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करना वैकुंठ लोक में। तीसरा है सानिध्य, भगवान के नजदीक रहना, भगवान के साथ रहना, जैसे कृष्ण और अर्जुन। चौथा है सालोक्य। सालोक्य मतलब एक ही लोक में रहना, भगवान के साथ एक ही घर में रहना, मतलब एक ही लोक में रहना। उसके बाद है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त होना। तो अगर आप वैकुंठ में जाओगे ना तो सारे लोग भगवान कृष्ण नारायण के जैसे ही दिखते हैं और हर स्त्री लक्ष्मी के जैसी ही दिखती है। लेकिन भगवान में और वहां के निवासियों में एक ही अंतर होता है कि भगवान के छाती में श्रीवत्स चिन्ह होता है, उससे पता चलता है कि ये भगवान है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की मुक्तियां है। और वही व्यक्ति जो सायुज्य मुक्ति है, वह जो निराकार भगवान को पूजा करते हैं निराकार रूप में, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, फिर वो वैकुंठ लोक में मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो इस्कॉन करके जो आंदोलन है, ये हमें गोलोक वृंदावन मतलब वैकुंठ से भी आगे वृंदावन है, वहां पर हमको एक्सेस देता है, जहाँ पर यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सुदामा है, श्रीधामा है, राधा रानी है, अष्ट सखिया है। तो भगवान के घर जाने का हमको रास्ता दे रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद तुमने क्या पूछा था? तो प्रभु जी, जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा उस प्रकार का मोक्ष मिलता है ना? कर्म करते हैं वैसे मोक्ष मिलता है। हाँ, कर्म करते हैं मतलब जैसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म, विकर्म और अकर्म, विकर्म और नॉर्मल कर्म। तो नॉर्मल कर्म से क्या होता है, 2 प्रकार के कर्म होते हैं उसमें। एक पाप कर्म, पुण्य कर्म। पाप कर्म करोगे नरक जाओगे, पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। अकर्म मतलब भगवान की भक्ति करोगे तो फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो हमें हमेशा अकर्म करना चाहिए। अकर्म करने का अर्थ है भगवान को हम केंद्र में रहकर कोई भी कार्य करना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, पढ़ाई हो, शादी हो, कोई भी रिश्ता अगर हमको बनाना है तो उसमें हमको भगवान को केंद्र रखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हो गया आपका? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ गुरु जी, राधे राधे। हेलो। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हरे उनका कृष्ण नाम? गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। गुरु जी, मुझे ये पूछना है, जैसे कि माला जो है सुबह सुबह होती है 4 बजे तरफ, अगर हाँ। उस माला को अगर हम बिना नहाए कर सकते हैं क्या? मतलब कि नहा के ही करना जरूरी है हमारे लिए? हमको बिना नहा के भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम बुखार है, बीमार है,
अगर आलस्य के वजह से आप नहीं करना चाहते तो फिर वो गलत है। अच्छा। समझ में आ रहा है ना? अगर जी। बीमार है, अगर कुछ परेशानी है, या ठंडी में जैसे पानी ठंडा रहता है बहुत, ले नहीं पाते, तो बात ठीक है। लेकिन मैं आलसी हूँ, मुझे एकदम भी इतने सुबह सुबह नहाने को बहुत मुझे कंटाला आ रहा है, तो फिर ये गलत है। समझ में? ओके। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे मेरा कृष्णा। प्रश्न है कि हाँ। पूजा माता जी आप अपना ये पूजा माता जी आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए चैट में, क्योंकि जिन लोगों का ग्रुप में है मैं उनका पहले दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपका ले लूंगी। ठीक है? हाँ, जितने भी है सबको हम चांस देंगे, क्योंकि आज का सेशन हमारा 1.5 घंटे का रहेगा। 4:30 बजे तक हम रहेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर हम खत्म करेंगे आज के दिन। तो आप चिंता मत कीजिए, सबको चांस मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे अपने अंदर के प्रश्न है उसको पूछिए। प्रश्नों के उत्तर मिलने से क्या होता है कि भक्ति करना आसान हो जाता है। ठीक है? ओके, प्रभु सो जी हरे कृष्ण। नेक्स्ट है अरुण कुमार प्रभु जी का। अरुण कुमार प्रभु जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। ये जानना चाह रहे थे, मंत्र जाप या माला जाप के बीच में क्या बोल सकते हैं विषम परिस्थितियों में? समझा नहीं मैं। मतलब जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं और जाप करते समय कोई भी कंडीशन ऐसी आती है जहां हमें बोलना जरूरी होता है, तो हम उस समय बोल। अच्छा, नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जब मंत्र का जप करते हैं ना, तो भगवान कृष्ण वहां पर आपका जब सुनते हैं। हाँ, जब आप बोलते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण आपके बगल में बैठे हैं और वो सुन रहे हैं। और अचानक कोई व्यक्ति आता है और आपकी इच्छा होती है उससे बोलने की, तो क्या होता है ना, कृष्ण को बुरा लगता है। कृष्ण सोचता है, अरे मुझे पुकार रहा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन ये अभी इससे बात कर रहा है ना। तो जैसा कि अभी मान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो, है ना, और बात करते करते वाले सामने वाला व्यक्ति तीसरे से बात करने लगा, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बोलो मुझे। जी। बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही कृष्ण को ये बुरा लगेगा। कृष्ण को बुरा लगा मतलब अपराध हो गया। तो इसके लिए हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप उनको इशारे से बोलने का, ऐसे ही माला दिखाने का उनको, ये देखिए मैं माला कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप 2 मिनट, उसके बाद फिर आप माला खत्म करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। सो गुरु जी ये अनुज मिश्रा प्रभु जी थे, तो अरुण कुमार प्रभु जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप म्यूट पे हैं। अरुण कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि मुझे 81 व्रत रखना था, फास्ट रखना था, तो उसके बारे में जानना चाह रहा था कि मैं किस तरीके से, क्या रूल होते हैं, क्या नियम वगैरह होते हैं। मुझे आइडिया नहीं था उनका रखने का, इसलिए मैं डर था कि मैं कैसे रखूं कि टूट ना जाए इस वजह से। समझा नहीं मैं, क्या बोले आप? मैं एकादशी का व्रत रखना चाहता हूँ, तो उसका ये नियम वगैरह क्या होते हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो वो पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा, एकादशी का आपको पता नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, एकादशी के व्रत में क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश समय भगवान के नाम का जप करते हैं, उपवास रखते हैं। और उपवास के समय जितना चीज हमको खाना चाहिए, जैसे वरई है, साबूदाना है, दूध के पदार्थ है, उसके बाद जो कंदमूल है वो हम सब खाते हैं। लेकिन खाने के पीछे ये रहता है कि मैक्सिमम समय हम भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान की सेवा करें। तो व्रत का मतलब ही ये है कि हमको इसलिए धारण करना है ताकि मैं उस समय, मैक्सिमम समय में क्या करूं उस दिन, कि भगवान की कथा में, भगवान के नाम में मैं हमेशा अपने आप को व्यस्त रखूं। तो इस प्रकार से व्रत होता है। तो अधिकांश समय लोगों को लगता है व्रत करना मतलब क्या है कि सोते रहना मैक्सिमम, क्योंकि पेट में कुछ गया नहीं है। और इस तरीके से फिर वह कुछ लोग तो व्रत के समय चाय भी पीते हैं, हमने खुद देखा है। तो ऐसे चाय नहीं पीना चाहिए। और बाहर का फिर वो कुछ तो ऐसे वेफर या आलू का चिप्स वगैरह भी ला के खाते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए हमें।
ठीक है ना। और मैक्सिमम समय हमको ये जो मंत्र का जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते रहना है। लोग एकादशी के दिन 64 माला 32 माला करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि 15 दिन में एकादशी का दिन आता है। उस दिन हमको भगवान है ज्यादा कृपा देते हैं। जैसे आने वाले 11 तारीख को शनिवार के दिन, अगले शनिवार के दिन निर्जला एकादशी है, उसको भीम एकादशी भी कहते हैं। ताकि भीम ने वो भगवान को कहा था कि मैं सारे एकादशी का पालन नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि 1 एकादशी आती है, मैं एक ही एकादशी पालन कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ये एकादशी तुम निर्जल करो, तो सारे एकादशी का तुमको पुण्य मिलेगा। इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से व्रत आप कर सकते हो। ठीक है प्रभु जी। निर्जला एकादशी के लिए प्रभु जी गाइडेंस देना चाहेंगे। हाँ, एक निर्जला एकादशी के समय हम मैक्सिमम वो 36 घंटा या 24 से भी ज्यादा घंटा हमको बिना पानी पिए रहना है। तो आप लोगों ने कितने, यहाँ पर जितने लोग हैं, आप में से कितने लोगों ने निर्जला एकादशी किया है? निर्जला हमने एकादशी किया फर्स्ट टाइम करूंगी प्रभु जी। मैंने किया है प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु बिना जी। पानी पिए, हमने बिना भी किया पानी है। पिए। बिना पानी पिए नहीं किया मैं हर गुरुजी अभी। हर एकादशी निर्जल करती हूँ मैं। पहली बार मैं करी। मैंने किया है। मैं भी करती हूँ साल भर में एकादशी निर्जल ही करती हूँ। अच्छा, फिर अगले हरे सुबह कृष्ण गुरु 6 जी। बजे मैं से उठो क्या? पहले करती थी, लेकिन अब नहीं सकती है गुरु जी। फास्टिंग तो नहीं, पहले करती थी, तो 4 ठो नहीं, किए। जिन लोगों को बीमार है, जिन लोगों को अस्थमा फास्टिंग का रखना नहीं, तकलीफ है, फास्टिंग नहीं सकती हूँ गुरु जी, आप तबीयत कमजोरी के कारण से। ठीक है। तो अच्छा है। तो आप लोग आने वाले 11 तारीख को निर्जल एकादशी निर्जला आप हैं। गुरु जी मैं भी निर्जला एकादशी रखती हूँ, काफी साल से रखती हूँ और टोटल सारी एकादशियाँ रखती हूँ मैं। प्रभु जी 10 तारीख की है ना एकादशी? 10 तारीख की 10 तारीख को या 11 तारीख को है एकादशी ना? 11 तारीख के गुरु जी शनिवार को। शनिवार को है निर्जल एकादशी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप के सारे लोग, जिनको बीमारी नहीं है, जो बूढ़े नहीं है, सब लोग निर्जल एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि ये साल में एक बार आती है भीमा एकादशी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप नहाते रहिए ज्यादा समय, ताकि अगर आपको गर्मी लगी तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन प्रयास कीजिए कि निर्जल एकादशी करें। और सुबह 6 बजे 6:30 बजे कुछ तो व्रत रहता है ब्रेक करने का। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सारे लोग 64 माला करें उस दिन। तो हम प्लानिंग करते हैं कि उस दिन हम एक लिंक शेयर करेंगे, जिसमें हम दोपहर के 12 बजे तक, है ना, माला करते रहेंगे, अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं तो। लेकिन उस दिन हम क्या करेंगे, लिंक भेजेंगे ना निर्जला एकादशी को, तो उस दिन हम कंटिन्यू हम जप करेंगे 12 बजे तक दोपहर के, है ना, 6 से 7 घंटा। तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए? निर्धारित होता है। नहीं, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? प्रभु जी शाम को करिए, प्रभु जी शाम को करिए, क्योंकि सुबह पूजा वगैरह करनी होती है और फिर सफाई वगैरह खाना। नहीं, जितने लोग आएंगे, कम से कम 10 लोग भी रहेंगे ना, तो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो शाम को मुझे 3 बजे से कर लीजिए। 3 बजे से कर लीजिए। हाँ 3 बजे से। हाँ, 3 बजे से करेंगे हम, वो भी अच्छा आइडिया है। 3 बजे से करेंगे हम, है ना। उस दिन हम थोड़ा जल्दी उठेंगे और 64 माला का व्रत करेंगे। ठीक है। प्रभु जी पानी नहीं पी सकते। पारायण का समय कैसे निर्धारित होता है और पारायण में क्या क्या लेना चाहिए? पारायण का ये समय है, ये मुझे भी पता नहीं है कैसे निर्धारित होता है। ये सारा लोग पंचांग वगैरह देखते हैं और उसके अनुसार ये पारना टाइम रहता है। हमें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। सभी का पारायण अलग पंचांग के हिसाब से डिफरेंट रहता हाँ, है। पंचांग के हिसाब से होता है, वो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र के हिसाब से होता है। वो मुझे भी गाँव के हिसाब से रहता है। मुंबई में 6 बजे से 10:25 तक है मुंबई में। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि आपने बोला था ना, जो कृष्ण की भक्ति करता है उसके मुख पे हरे कृष्णा मंत्र रह जाता है, वो कैसे? जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो, समझा नहीं मैं, वापस पूछो।
जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके मुख पर हरे कृष्णा मंत्र रह जाता है। आपने उस दिन बताया था मॉर्निंग में उसमें क्लास में, तो समझ नहीं पाई थी। रह जाता है ऐसा नहीं है, उसको रहना चाहिए। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसका मुंह पे भगवान का नाम रहना चाहिए, लेकिन वो हमारे ऊपर है रहता है क्या नहीं। क्योंकि जब तक मन कृष्ण में नहीं लगता है ना, भले हम 64 माला करो, 128 माला करो या कितना भी माला करो, मन जैसे ही मेरा भाग गया कृष्ण को छोड़कर, तो फिर वह मन हमको अलग अलग जगह घुमाता रहता है। तो इसके लिए कलयुग में खास करके है ना, किसी का मन है वो कृष्ण में नहीं लगता है, केवल जो शुद्ध भक्त है उन्हीं का मन कृष्ण में लगता है। तो इसलिए अभी हम सब लोग हैं भजन क्रिया करने वाले लोग हैं, है ना। तो भजन क्रिया जैसी हम जितनी हमारी तीव्र होगी उतना हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है तब तक मेरे मुख पे भगवान का नाम 24 घंटा नहीं रह सकता। तो अनर्थ निवृत्ति का स्टेशन बहुत बड़ा होता है, और केवल गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से और वैष्णव की कृपा से ही इस स्तर को हम पार कर सकते हैं। ठीक है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, एक ये था कि जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसके जो जैसे कुछ पॉइंट होते हैं तो उस पे अंडरलाइन कर सकते हैं हम हाँ पेंसिल कर से? सकते हैं, ये पेंसिल से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलो राधिका, नेक्स्ट। जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनका है, कोमल माता जी का है। तो वो ड्राइविंग कर रही है, तो मैं पूछ देती हूँ उनको ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरे को ये पूछने की, कैन वी अटेन प्योर भक्ति विदाउट गोइंग थ्रू रागानुगा भक्ति? बिना रागानुगा भक्ति के थ्रू जाए हुए क्या उनको ही पूछने दो, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरे को पूछिए। तो दूसरे में मैं क्या खुशी माता जी का पूछ सकती हूँ क्या, क्योंकि वो तो ज्वाइन करती नहीं है। हाँ वो तो नहीं, मैं उसको बता दूंगा, वो मेरे से कांटेक्ट में रहती है, उसको भी छोड़ दो। ओके, तो इन दोनों के अलावा बाकी किसी का ग्रुप में नहीं है, तो जिन्होंने चैट पे डाला है मैं उनको बोलती हूँ। जिनको तो फिर चैट डाला है, हाँ मतलब तो ग्रुप में जो पोस्टेड था उसमें मतलब उसमें 4 लोगों का अवेलेबल है क्या वो व्यक्ति? ये पूजा माता जी भी बोल रही थी ना अभी कुछ, तो हम उनको कर देंगे। पूजा माता जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। माला पड़ जाता है तो मैं आपका आवाज उसको माला को गिनती नहीं हूँ, 16 माला में एक्स्ट्रा और कर देती हूँ। वो सही है क्या? मैंने किसी को पता है क्या बोले? मुझे तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पूजा माता जी, आप रीज्वाइन कीजिए, तब तक हम लोग दूसरे का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लावण्या माता जी। तो लावण्या माता जी आप पूछ लीजिए अपना। हेलो गुरुजी, मुझे भी कुछ बोलना। ओके, आप लावण्या माता जी के बाद पूछ लीजिएगा। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे दोनों क्वेश्चन का जवाब देना। एक क्वेश्चन है कि जब हमारी मृत्यु निकट होती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मरना तो कोई भी नहीं चाहता, और मृत्यु एक ऐसा मतलब ट्रुथ है कि कोई उसका एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। तो हम क्या करें कि अगर हमारी मतलब मृत्यु हमारे निकट आए तो हम घबराए ना? अच्छा, मृत्यु निकट आए तो घबराए ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम अभी लावण्य? कौन से स्टैंडर्ड में? हाँ 10th में। 10th स्टैंडर्ड में हो? अभी एग्जाम्स दिए मैंने। एग्जाम दिए है, रिजल्ट लगा तुम्हारा? नहीं, अभी 2 मंथ्स बाद आएगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ है क्या? हाँ जी। ओके ठीक है। तो ओके, तो मतलब तुम्हारी माँ को पता है तुम बैठती हो ऐसे सेशन में? हाँ जी पता है। ठीक है। तो हाँ, तो मृत्यु से हमको क्या करें कि मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए? तो कहा जाता है कि जितना हमारा आत्मा है, मतलब मैं, जितना हम इस भौतिक वस्तु से या भौतिक रिश्तों से जितना मैं आसक्त रहूंगा, उतना मृत्यु के समय मुझे पीड़ा ज्यादा होगी। तो इसलिए शास्त्र में बताया है कि अगर हमको
आसान मौत चाहिए या शांति से मरना चाहते हैं तो हम जितने भी हमारे लगाव है, जितनी हमारी आसक्ति है, सारा हमको दूर रखना चाहिए और हमारा मन कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। तो इसके लिए लाइफ इज अ प्रिपरेशन और डेथ इज एग्जामिनेशन। तो हमारा जीवन एक तैयारी होनी चाहिए और मृत्यु ये हमारी परीक्षा है। जिस जीवन भर जो हमने किया रहेगा उसका मृत्यु के समय परीक्षा रहेगी। तो इसलिए हमारी नैतिकता होती है, उसको कभी हमको टच नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए हमसे कि जिससे हम बुढ़ापे के समय या मृत्यु के समय हमको पछताना पड़े। हो सके उतना हमें आसान जीवन, सिंपल जीवन जीना चाहिए और मैक्सिमम समय हमको भगवान की कथा में लगाना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय पीड़ा ना हो। हमारे इस्कॉन में एक महाराज थे 2004 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उनका नाम था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। वो अफ्रीकन सन्यासी थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनको एक कैंसर हुआ था। वो कैंसर भी ऐसा था कि उनके शरीर में से वो जो कैंसर का जीवाणु उनकी सारी हड्डियों को खा लेता था, तो सारी हड्डियां पाउडर बनती थी। तो इसके लिए डॉक्टर ने कहा कि आपका जो पैर है उसको काट दीजिए। तो उन्होंने अपना पैर काट लिया था और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा और हंसते हुए वह उनका आत्मा है शरीर से निकल गया भगवान के धाम में। तो जिन्होंने अपना पूरा सारा जीवन दूसरों के लिए जिया है ना, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भूलकर दूसरों के लिए जीना चाहता है, तो वही व्यक्ति है ना, मृत्यु के समय उसको ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। और जो अपने लिए जीता है केवल, है ना, मेरा घर, मेरी फैमिली, है ना, मेरा मन, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति है मृत्यु के समय बहुत तड़पते रहता है। तो अगर हमको शांति से मृत्यु चाहिए तो हमको दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन बस लास्ट है और कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मतलब प्रभु जी पता है, जब मैं छोटी सी थी ना तो तभी से मेरी मम्मी ने ना मतलब मुझे सारा काम सिखाया। मम्मी कहती थी कि आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं मम्मी पापा उन्हें काम नहीं सिखाते, तो जब आगे जाके जब उनकी शादी होती है तो ज्यादातर घर में कलेश उनके काम की वजह से होते हैं। तो फिर अब जैसे लड़ाई तो हर रिलेशन में होती है, जब मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है तो ज्यादातर उनकी लड़ाई का रीजन ये रहता है कि जब पापा लेट आते हैं तो मम्मी थक के सो जाती है। तो फिर अब इसमें मेरी मम्मी की थोड़ी ना गलती है। पापा तो जबरदस्ती मम्मी से लड़ने बैठ जाते हैं कि एक तो मैं इतनी रात को आया हूँ और तुम मेरे से लड़ने बैठ गई। तो फिर मैं बोलती कि मम्मी जब तुम्हारी गलती नहीं होती तो तुम पापा से बोलती क्यों नहीं हो। मैंने कहा पापा बेफालतू में आकर सुनाने लग जाते हैं। तो मम्मी बोलती है कि अगर मैं बोलूंगी तो लड़ाई और आगे बढ़ेगी और गृहस्थी भी तो चलानी होती है। तो क्या प्रभु जी ज्यादातर जितनी भी रिलेशन में लड़ाई होती है तो गलतियां लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की होती है, पर चुप लड़कियां रहती हैं, लड़के नहीं रहते। तो क्या चीज का ठेका या फिर क्या कहते हैं गृहस्थी चलाने का संभालने का ठेका लड़कियों ने ले रखा है? मतलब लड़के नहीं देखते कि गृहस्थी तो उनकी भी है या गृहस्थी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की होती है? ये तुम्हारी माँ का प्रश्न है या तुम्हारा प्रश्न है? नहीं, ये मेरा प्रश्न है। मतलब मम्मी, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे से कोई ऐसे बदतमीजी करे चुपचाप से, मेरी गलती ना हो, तो मैंने कहा मैं तो चुप नहीं रह पाऊंगी, फिर तो चाहे कुछ भी हो। पर मम्मी बोलती है कि चुप रहना पड़ता है, किसी ना किसी को दबना ही पड़ता है, नहीं तो घर टूटते ही मिलते हैं। हाँ, तो तुम्हारी माँ सही बोल रही है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया है कि पुरुष को अहंकार ज्यादा होता है। जो जेंट्स होता है ना उसको अहंकार ज्यादा होता है, और जो लेडीज रहती है, जो लड़की रहती है, वो सबमिसिव रहती है। वह इसके लिए जिस घर में जो स्त्री रहती है वह सहनशील होती है ना, तो वह घर है वो टूटता नहीं है। और जिस घर की स्त्री केवल बोलती ही रहती है, हमेशा सुनती ही नहीं है, तो वह घर जल्दी बिखर जाता है। तो इसके लिए ये शास्त्र में ही बताया है कि स्त्री है वो सबमिसिव होनी चाहिए। सबमिसिव मतलब जो भी कभी कभी जो घर का व्यक्ति होता है वो बाहर जाता है, तो बाहर जब वो जाता है पैसे कमाने के लिए,
तो कई सारे लोगों से उसका कनेक्शन आता है, तो कई सारे लोगों का वो निगेटिव एनर्जी लेके आता है घर में, और उसको चाहता है कि मैं किसी के ऊपर रिलीज करूं, है ना, मैं किसी के ऊपर रिलीज करूं, तो करेगा किस पे अभी, है ना, उसके घर में तो उसकी बीबी रहती है, तो फिर उसके ऊपर ही वो रिलीज करता है ना। और अगर वो मैच्योर्ड रहेगी तो वो सोचेगी कि मेरा पति बेचारा गया है पैसे कमाने के लिए, बहुत कुछ झेल के आया है, थोड़ा 2-4 बातें सुन लेती हूँ इसकी, थोड़ी ना कुछ होगा मुझे, मेरे लिए तो जा रहा है। तो ये सारी दोनों चीजें, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और कभी कभी पति को भी समझना चाहिए कि मेरी पत्नी है वो घर में काम हमेशा करती रहती है, मुझे तो संडे छुट्टी मिलती है, लेकिन इसको संडे को भी काम करना पड़ता है। तो दोनों ओर से मैच्योरिटी होना जरूरी होती है हालांकि। तो इसमें ना लड़का और लड़की का दोष है, हमको एक समझना चाहिए, हम भगवान को छोड़कर आए हैं, हमारे कर्म है एक दूसरे से बंधे हुए, तो ये भी समझना चाहिए। और सहन करते हुए हमको आगे बढ़ना है, जितना हम सहन करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा और जल्दी हम भगवान के धाम में जाएंगे। अगर हमको दुख तकलीफ नहीं आता है तो फिर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते उतनी तीव्रता से। तो उसके लिए अगर आप भक्ति करते हैं और अगर आपके जीवन में पीड़ा ज्यादा है तो समझने का ये आपका आखिरी जन्म है, आप जल्दी से जल्दी भगवान के धाम जाओगे। और अगर जिस भक्त के जीवन में दुख ही नहीं आता है, अच्छे से माला कर रहा है, अच्छे से प्रसाद खा रहा है ना, उसको नींद भी अच्छे से मिल रही है, तो तीव्रता नहीं आएगी उसकी, है ना। तो उसके लिए हमको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, खुद को तकलीफ देना चाहिए, चलो मुझे कृष्ण ने बुलाया है, उठना है मुझे। हाँ, तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। हर एक लेडीज है, जेंट्स है, अभी तुम भी एक लेडीज ही हो, है कि नहीं, 10वीं में हो, आगे जाके बड़ी होगी, है ना, बड़ी होने के बाद बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ भी। हाँ, फिर तुम यही प्रश्न मुझे पूछोगी अगर रहेगी तो, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। प्रभु जी बोलिए। मतलब मुझे पता है, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो पता नहीं, मतलब मैं तो पता नहीं कितने कितने काम कर देगी, आंटी बोलती है ये नहीं करना, ये नहीं करना, पता नहीं क्या कह रही थी, मतलब कितने बड़े बड़े गुरुजी होते हैं, उनके पास बोल के नहीं जाते। तो फिर मैंने उन सबसे कहा कि मेरे को तो वो छोटे वाले कान्हा जी नहीं, वो बड़े वाली जो मूर्ति है ना, मुझे तो उसकी सेवा करनी है। मैंने कहा वो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया कपड़े लाऊंगी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाऊंगी। तो बोली वो भी तुम नहीं कर सकती। मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं कर सकती तो कोई नहीं। मैंने कहा यहाँ गाना तो गा सकती हूँ, कह रही वो भी तुम नहीं कर सकती। मैंने कहा कुछ कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, कह रही नाच सकती हूँ। ठीक है भाई, मैंने डांस किया, सारे लड़के अलग क्लस्टर बना के नाच रहे हैं, मैं अलग कोने में नाच रही हूँ। मुझे तो इतना ऑकवर्ड लगा, मैंने कहा वहां मैं जाके डांस कर लूं, नहीं तुम लड़कों के साथ नहीं डांस कर सकती। पता नहीं कितनी कितनी बातें बताई, मुझे लगता है मैंने लड़कियों के गुनाह कर दिया। जी 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 जी, कोई बात नहीं, कृष्ण से प्रार्थना करो अगला जन्म मुझे लड़के का मिले, ठीक है, तो उसमें तुम नहीं लड़के पूरी करना, नहीं ना। ठीक है। तो 10वीं में कितने मार्क्स मिलते हो मुझे बताओ, ठीक है ना, या तुम केवल बातें करते हो या पढ़ाई भी करते हो वो भी देख लो जरा, ठीक है। तो बहुत मैच्योर है। ओके ओके, अगला प्रश्न। थैंक यू लावण्या। गुरुजी मेरी बेटी भी ऐसी है, सेम ऐसी है जैसे लावण्या ने बोला, सेम वो भी ऐसी है। लावण्या माता जी के क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं गुरुजी। अच्छे रहते हैं उसको। हाँ, शिखा दुबे माता जी है, वो पूछना चाह रही बहुत देर से। शिखा दुबे माता जी। हाँ। शायद प्रभु जी, शायद इनकी टाइम तक ब्रह्मचारी लड़कियां भी रहने लगे, तो शायद ये एडमिशन ले सकती हैं ब्रह्मचारी, कॉलेजेस हो जाएंगे। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो मैं अगर सुबह जल्दी नहाती हूँ या ज्यादा रात को भी नहा लेती हूँ तो मेरे सूजन आ जाती है बदन में, और हाथ पैर में ना मेरे मूंगी मूंगी आता है, तो मैं ज्यादा माला नहीं कर पा रही हूँ, 1 या 2 माला कर पा रही हूँ। जी जी जी, तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए मेरी स्वास्थ्य अच्छे रहे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपका नाम लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आपका जप करूं। नाम तो हर वक्त लेती हूँ प्रभु जी, ऐसा मेरा कुछ लालच से नहीं, बस प्रभु के प्रेम से मैं नाम लेती हूँ कि जो कुछ भी दिए बहुत दिया है, बस आखिरी सांस तक नाम लेती रहूं, बस यही चाहती हूँ। जी तो जी जी, बहुत अच्छा है। प्रभु जी, मैं सुबह मेरे हाथ में सूजन बहुत रहती है, तो मैं माला नहीं कर पा रही हूँ,
तो जैसे 10 साढ़े 10 बज रहा है, 11 बज रहे, तभी थोड़ा सूजन उतरता है तब मैं माला कर लेती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आपकी बीमारी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अगर पूजा सबके माता प्रश्न उत्तर होने के बाद हम 7वां चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए। पूजा माता जी कुछ पूछ रहे थे। पूजा माता जी आप क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, आपका आवाज आ रहा है। हाँ, बोलिए। मैं जैसे 16 माला करती हूँ, बीच में कभी मजबूरी से बोलना पड़ जाता है तो मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो मेरी माला पूरी की नहीं जाएंगे 16 में? नहीं मिली जाए, अगर आप बीच में बोलते हैं तो 16 माला काउंटेबल नहीं होगी। आपकी 16 माला है। हाँ, फिर मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ ना, अगर 2-3। नहीं ऐसा नहीं होता है। आप 16 माला है ना, पूरी तरीके से बिना इंटरप्शन का कीजिए, और बाकी का एक्स्ट्रा माला है आप कीजिए नहीं कीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी 16 माला है ना, आप किसी से बात नहीं करेगी, केवल कृष्ण और मैं, हम दोनों ही रहेंगे तभी। ठीक बीच है, में कोई तीसरा हरे व्यक्ति नहीं कृष्णा। चाहिए, ठीक है? एक प्रश्न और है मेरा, कि कृष्ण जी जो थे एक छोड़ के चले गए थे यशोदा मैया को, कहकर गए थे मैं लौट के आऊंगा, लेकिन इतनी दूरी भी नहीं थी तो लौट के क्यों नहीं आए? बीच बीच में आ सकते थे ना, क्यों नहीं आए वो? क्यों ऐसा करा उन्होंने? जी जी जी, कृष्ण इसलिए ऐसा करते हैं, दिए हुए वचन को तोड़ देते हैं, ताकि कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरा ज्यादा स्मरण करे, मुझे ज्यादा याद करे। जैसे पति पत्नी होते हैं ना घर में, जब दोनों एक साथ रहते हैं तो झगड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन जब पति जब जॉब पे जाता है और अगर रात को नहीं आता है किसी कारणवश, तो हमेशा उसकी याद वो ज्यादा करती है। तो कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त है मेरी याद ज्यादा करे, तो इसलिए कृष्ण है ना आते नहीं है जल्दी। और यही हम देखते हैं रामायण में, शबरी के जीवन में भी। हालांकि जल्दी आना चाहिए थे प्रभु राम जी, लेकिन शबरी बूढ़ी होने के बाद आ गए। और एक वृंदावन में एक लोटा बाबा करके एक भगवान के मित्र है ना, पुछरी के लोटा बाबा, तो वो तो अभी तक भगवान का राह देख रहे हैं, अभी भी भगवान नहीं आए, आप सोच सकते हो। तो अभी प्रश्न यहाँ पर वो तो माता पिता थे उनके, जैसे नंद बाबा यशोदा इतना बुढ़ापे के अंदर इतना रोए हैं वो, तो कभी कभी मिलने नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ, अभी आप इसलिए ऐसा सोचती हो कि आपके भी शायद बेटे रहेंगे, है ना, आपको मिलने आते हो नहीं आते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहता है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, अभी कृष्ण का प्लानिंग क्या होता है ना, जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज है, ये भगवान के प्रेमी भक्त है। अभी हमारा विरह है और उनका विरह है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी वो लोग जब भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो भगवान है उधर ही रहते हैं, और भगवान के स्मरण से अभी हमारा कैसा होता है ना, हम जब विरह करते हैं अपने बेटों से, अपनी पति से, या जो जिससे भी, तो उसमें वो आनंद नहीं, दुखी मिलता है, क्योंकि वो हम एक सांसारिक रिश्ता बनाए हैं, है ना। तो इसके लिए ये दोनों चीजों में फर्क है। और कृष्ण ये इसलिए करते हैं, वापस एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का स्मरण है वो ज्यादा हो, है ना। दोनों का मतलब वो उसका ही स्मरण ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो याद करते ही है। कृष्ण यशोदा मैया के हृदय में भी है, कृष्ण आपके भी हृदय में है, कृष्ण मेरे भी हृदय में है, यहाँ पर जितने लोग हैं सबके हृदय में है कृष्ण, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी हम जिनका अगर हो गया है तो 7 चैप्टर हम चालू करेंगे। हाँ, जैसे ही। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे प्रभु हम लोग नाम जप करते हैं तो प्रभु हमारे हृदय में आ जाते हैं क्या? हम जब नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी रहते हैं, है ना, आ नहीं जाते ऐसा नहीं है। हम भगवान हमारे क्रिया को देख रहे हैं, हमारे वचनों, हमारे शब्दों को सुन रहे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान हमारे साक्षी है जो भी हम कार्य करते हैं। और जब हम नाम जप करते हैं तो कृष्ण को बहुत आनंद आता है कि एटलीस्ट ये मेरा जो भक्त है, मेरा अंश है, जो मेरा नाम लेने में अभी लगा है ना। तो ये सोचकर ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जो उनका नाम नहीं लेता है वो नाम नहीं लेता है तो फिर भगवान फिर दुखी होते हैं कि ये मेरा अंश भगवान का नाम नहीं ले रहा है ना।
प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन है मेरा। आपने कहा अब था कि जीवन में अब जीवन में वीडियो ऑन एक कीजिए माता जी, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जरा प्रश्न बोलते समय। हाँ बोलो। आपने कहा था कि जीवन में हाँ एक समय ऐसा आता है कि हमें कृष्ण को चयन करना चाहिए। हाँ तो अगर किसी का मतलब पति है तो पति का चयन किया ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसको चयन जी करना होगा पति या भगवान में, तो हाँ। उन दोनों में से किसे चयन करना चाहिए, किसे चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर लड़की मैरिड है तो उसने पति को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप कृष्ण को चुनाव करेंगे तो फिर कृष्ण बहुत परीक्षा लेंगे, और अगर आपको घर से बाहर निकलना भी हो सकता है फिर, क्योंकि पति पुरुष रहता है ना, फिर वो सहन नहीं करता है, वो स्त्री को बाहर निकालने तक ट्राई करता है, क्योंकि उसका फॉल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसके लिए फिर उस जन्म में एटलीस्ट हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं तो छुप छुप के आप भगवान का नाम ले सकती हो जब पति घर में नहीं है। तो अगर आप पूरा आप शरण लोगी, आपने शादी भी किया है, आपके बच्चे भी है और पूरा परिवार भी है, और आप पूरा कृष्ण को समर्पित होना चाहती है, तो उसके लिए थोड़े से पॉजिटिव इंक्लिनेशन आपके पति से भी चाहिए होते। नहीं तो क्या होगा कि पति है वो बहुत फिर हाथापाई भी कर सकता है, या आपको तुमको बोलेगा तुमको जो करना है वो करो, मेरे घर में मत करो, ये तुम्हारी मायके मेरे चली साथ जाओ। हुआ है प्रभु जी, मेरे साथ हुआ था। मैं जब कथा सुनने गई थी ना तो मार भी खाई थी और घर से निकलने को भी हो गया था। हाँ जी, तो इसके लिए ना ये सब चीज़ों में यही बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मैक्सिमम लोग लेडीज़ है, तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फिजिकली, तो आपका पति आपके साथ डॉक्टर के साथ चलेगा, है ना? डॉक्टर के लिए पति हमेशा आपके साथ चलेगा। मैं नहीं आऊँगा आपके साथ चलने के लिए। मैं तो यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि आप कृष्ण का नाम लो। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा मैच्योर्ड भी होना चाहिए कि मेरे घर में मेरा पति है, तो थोड़ा उनको भी समय देना चाहिए आपको, और उनको इस तरीके से खुश रखना चाहिए कि वो आपको भी ये भगवान के नाम का जप या कथा है सुनने के लिए देगा। तो इसके लिए एक मैच्योर लेडी रहेगी ना, वो दोनों चीज़ें को बैलेंस करेगी। और अगर आप केवल भगवान कृष्ण, 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 कृष्ण करोगे, तो मैं बोलता हूँ 100% वो व्यक्ति है झगड़ा करेगा आपसे और आपको घर से निकालेगा भी। तो इसलिए ये जो प्रश्न है पूछा है, तो इसके लिए मैं इसका उत्तर यही देना चाहूँगा कि आपका अगर पति है, अगर उसको ये चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा-सा आप रिकॉर्डिंग का भी फैसिलिटी है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, या फिर आपका पति बाहर जाता है, तो फिर आप भगवान का नाम का जप कीजिए। अगर उसके सामने करने से उसको बुरा लगता है, तो बेटर है थोड़ा-सा आप उसको एडजस्ट कीजिए, है ना? नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको कृष्ण कृष्ण चाहिए होता है, और फिर क्या होगा तुम उसको छोड़ देगी, और फिर जब आओगे कृष्ण को लेकर या कोई आश्रय नहीं रहेगा, तो फिर वापस फिर आप उसके बारे में सोचती रहेगी, अरे यार मैंने खाली फुकट उससे ज़्यादा ही मैंने स्ट्रेस किया, अगर मैं उसका सुनती थी तो अच्छा रहती थी। तो ऐसा भी हो सकता है ना? तो इसके लिए इसको अच्छे तरीके से बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर लेडीज अगर अर्निंग है, अगर वो कमाती है, तो थोड़ा फाइट कर सकती है पति के साथ कि मुझे ये मेरी इच्छा है तो मुझे करने दो करके। लेकिन अगर पत्नी पूरी तरीके से डिपेंड है उसके ऊपर फाइनेंशियली, तो फिर पत्नी भी असहाय हो जाती है फिर। तो इसलिए पत्नी ने भी, अगर उसका पति भक्त नहीं है या वो फेवरेबल नहीं है, तो फिर पत्नी ने भी थोड़ा सा अपना उसको दिखाना चाहिए कि मैं भी फाइनेंशियली मैं भी थोड़ा सा हाथ बटाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। समर्पण की भावना कैसे आएगी गुरुजी? समर्पण की भावना कैसे आएगी हमारे अंदर? अपने के कारण हम सब कुछ करेंगे, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे, तो फिर भगवान के प्रति समर्पण कैसे होगा मेरा? हाँ, तो जिस तरह से भागवत में कथा आती है करदम मुनि और देवहूति की, हालांकि करदम मुनि भक्त थे, देवहूति भी भक्त थी। अभी मान लो कि जैसे मंडोदरी का मैं उदाहरण देता हूँ, रावण और मंडोदरी का। तो रावण ये तो बहुत ही नीच आदमी था, लेकिन मंडोदरी भी हमेशा उसको समझाती थी, कहती थी कि सीता को वापस लौटा दो, है ना? सीता को नहीं वापस लौटाओगे तो ये सीता फांसी का फंदा बन के पूरे हमारे राक्षस वंश का नाश करेगी। तो हालांकि वो समझाने का कार्य करती थी,
लेकिन मंडोदरी ने कभी रावण को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको पता था पति धर्म क्या होता है। लेकिन अभी कलयुग में क्या होता है कि पहला का रावण था वो थोड़ा सदाचारी भी था एटलीस्ट, है ना। लेकिन आज चल के जो किसी का माइक चालू है, माइक बंद कीजिए। यशोदा जी माइक को बंद कीजिए। यशोदा जी माइक को बंद कीजिए। राधिका माता जी, यशोदा माता जी को जरा मत कीजिए। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए हर लड़की ने ना पढ़ना लिखना भी चाहिए आज की तारीख में। और थोड़ा सा उसको, अगर उसका पति सपोर्ट नहीं करता है तो थोड़ा सा उसको कह के मुझे थोड़ा सोला माला करने दो, एक कथा सुनने दो, उतना तो मुझे करो, बाकी तुम्हारे घर का सारा काम मैं करूंगी, तुम्हारा कपड़ा भी इस्त्री मारूंगी, तुम्हारा कपड़ा भी धोऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरा इतना ये है। तो पति कभी कभी रावण से भी बदतर होता है और वो फिर वो पत्नी को मारता है ना। हमारे ही ग्रुप में ऐसे एक है, अभी नहीं है वो, मनीषा चौधरी करके माता जी है ना। तो वो खुद बोलती है कि हमें मारते हैं हमारे प्रभु जी, ठीक है नहीं, क्यों मारते हैं। एक वो बोल रहे थे कि मुझे फ्रैक्चर किया था, बोलती है इतना मुझे मारा था, क्यों, क्योंकि मैं माला करती हूँ इसके लिए। और फिर मैंने पूछा कि आप कमाती है बदले, बोलते मैं चाहती हूँ कमाऊं, लेकिन अभी मेरे पति मुझे नहीं करने देते। तो इस तरीके से अभी उसका दीक्षा भी वो लेना चाहती है। तो ये सारी चीजें है। कहने का अर्थ ये है कि हो सके उतना आपको समझा बुझा कर पति को खुश रखो। अगर खुश नहीं रहता है तो फिर वो जब नहीं रहता है तब आप नाम का जप करो, भगवान का नाम कहीं पर भी आप जप कर सकती हो, रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी है, आप सुन सकती हो, ठीक है मोनी जी। हाँ। तो प्रभु जी यही तो बात है ना कि हमें परीक्षा देनी होती है, तो उसके लिए हमें कलम और कॉपी मिलती है उस समय देने के लिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि पति के कारण हमें कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा, तो हम तैयारी कैसे करेंगे भक्ति के लिए? उनके लिए भी तो कुछ भगवान को दया देनी चाहिए ना। भगवान को दया देनी चाहिए, वो बात बराबर है, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि कृष्ण आपकी भावना को नहीं समझ रहे हैं। कृष्ण समझ रहे हैं कि आप किस परिस्थिति में उनका नाम ले रही हो। तो उसके लिए कई बार हमको लगता है कि कृष्ण भक्ति मेरे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन खास करके लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ, और खास करके मैरिड लेडी, क्योंकि वो असहाय ज्यादा होती है, और हमारे ग्रुप में ऐसे ही है, मैक्सिमम लेडीज ऐसे ही है, असहाय ही है, तो इसके लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो अभी कैसा रहता है कि इसके लिए जितना हो सके हम यहाँ पर उनको काउंसलिंग तो कराते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि मेरा काम है यहाँ पर बताना और करना आपके ऊपर है। तो जब आपके पति आते हैं तो आपको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। और इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए, अगर आपके पति कैसा भी हो, अगर आप उसको भगवान कृष्ण का एक अंश मान के उसकी सेवा करती हो तो आपको वही फल मिलेगा जो एक वैष्णव की सेवा करने से मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? भले आपका पति कैसा भी हो, लेकिन आपकी ये धारणा है, अब ये बहुत कठिन है करना, हाँ, क्योंकि वो तो एकदम रावण के जैसा बिहेव कर रहा है, और मुझे ये भी समझना है कि कृष्ण का अंश है। तो उसके लिए बहुत मैच्योरिटी लगता है। और फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समर्पण की जब बात आती है ना, तो हमारे हृदय को कृष्ण को देना है या वैष्णव को देना है या गुरु को देना है, लेकिन हमारा जो शारीरिक क्रिया है, घर की है या पति के तरफ जिम्मेदारियां है, वो हमको निभाते रहना है। समझ में आया ना? तो ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि मन अगर मेरा कृष्ण में है और मेरा शरीर अगर किसी दूसरे के साथ भी है, तो कृष्ण तो आपके मन को ही ग्रहण करेंगे ना, बराबर ना? कृष्ण तो मन को ही मेरे एक प्रश्न और भी तो आता है कि एक तरफ आप बताते हो कि कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को समेट कर और भगवान में लगा दीजिए, तो जो पति हैं या परिवार के लोग हैं तो वो तो हमें व्यवहार में और उसमें लगाएंगे विषय वासनाओं में। तो ये कैसे पूर्ण समर्पण भाव हो सकता है? हाँ, तो इसके लिए अभी कैसा है, आपके घर की परिस्थिति और हर एक के घर की परिस्थिति अलग अलग है। कोई पत्नी है थोड़ा टफ फाइट देती है अपनी पति को, है कि नहीं? कोई पत्नी है वो देती है। कोई पत्नी ये भी बोलती है कि तुमको मैं खाना दे रही हूँ, तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ, तुम्हारा बच्चे को संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ये क्यों नहीं करने देते, ऐसा उसको सवाल भी करती है। कुछ लेडीज करती है, कुछ लेडीज एकदम कैसा रहती है कि वो एकदम बिल्ली की तरह रहती है,
जो भी बोलती है वो सुनती है और चुप बैठ जाती है। अभी मुझे पता नहीं ना कि आपका कैसा है करके, तो अगर आप आपके पति को समझा सकती हो, थोड़ा 2-4 बातें बोल भी सकती हो, जैसे गांधारी ने बोला था, है ना? जब धृतराष्ट्र जब द्रौपदी चिल्ला रही थी, तो गांधारी फिर आ गई और कहा कि तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं देता। एक बात समझ में आ रही है, लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना, तुमको सुनाई नहीं देता है, एक लड़की चिल्ला रही है और तुम ऐसे बैठे हो। तो इस तरह से गांधारी डांटती है भर सभा में, समझ में आ रहा है ना? तो अभी उनका रिलेशन ऐसा है, तो हर एक का रिलेशन अलग अलग है। मुझे पता नहीं है किसका रिलेशन कैसा है, और हो सके तो हमें ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो लड़का मुझे कृष्ण भक्ति अलाउ करेगा, कम से कम 2 घंटा दिन में, है ना? और कहने का कि मुझे ये मांस खाना अच्छा नहीं लगता है, कृपया करके मुझे ये सब खाने के लिए मत कहिए, मैं चाय वगैरह नहीं पीती। तो ऐसा आपको अगर लड़का मिलता है शादी के लिए जो अनमैरिड है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका शादी हुआ है तो फिर वो अपने प्रारब्ध समझकर, अभी उनको झेलना ही है, और क्या कर सकते हैं? वापस तो फेरे नहीं लगा सकते उल्टे फिरे। नहीं गुरुजी, मेरे पति कुछ नहीं बोलते, वो तो बोलते हैं कि करो करो। आज पता उसे आज चला है कि मैं 4 बजे उठती हूँ, वरना उसको तो पता भी नहीं है कि मैं 4 बजे उठती हूँ। मैंने खुद बताया कि मैं 4 बजे उठती हूँ। हाँ, तो अभी मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक का पुरुष का अलग अलग रहता है ना। अभी मैक्सिमम पुरुष को ये अच्छा नहीं लगता है कि उसकी पत्नी है किसी दूसरे का सुने, बराबर ना? हर हर पति को क्या लगता है कि मेरी पत्नी मेरा ही सुने, और जब वो देखती है कि ये अभी ऑनलाइन किसी का सुन रही है तो फिर वह घर में एक महायुद्ध करता है ना? वो घर में बोलता है कि ऐसा क्यों कर रही है। आपके दर्शन भी कराए थे अपने पति को। हाँ हाँ, फोन नहीं। जी जी जी, मैंने बात किया था आपके पति से। मेरा भी ना गुरुजी ऐसे हस्बैंड का कुछ भी नहीं पूछा, मैं भगवान का नाम लेने में कभी कोई रोक टोक नहीं, कुछ हो करना है करो, अच्छे से रहने के लिए कुछ भी नहीं, बस जिम्मेदारी फैमिली की हो ही मुझे हैंडल करनी, उसमें ही है, उनका सपोर्ट नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत सपोर्ट करते पूजा पाठ में। लेकिन गुरुजी जहाँ पे घरेलू हिंसा वाला जैसे आता है तो वहां पे तो मतलब बोलते हैं ना पुरुष ज्यादा अहंकारी होता है, तो उस हिसाब से तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है ना। हाँ, अगर वो फिजिकली आपको अब्यूज कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो फिर आपको कुछ तो करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर ये चीज आती है कि अगर आप उसको घर छोड़ के चली जाओगी, और अगर आपके जो माता पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, मान लो, तो फिर अगर यहाँ पर एक व्यक्ति तकलीफ दे रहा है, अगर आप घर से बाहर निकलोगी ना तो पूरा समाज आपको तकलीफ देगा, एक लेडीज को। तो उसके लिए ये सारी चीजें है ना, किसी को सलाह परामर्श से आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ हो रहा है, चलो मैं अभी इसको छोड़ दूं और कहीं जाती हूँ फिर। लेकिन एक चीज भूल रहे हो, यहाँ पर लेडीज एक ऐसी चीज है कि अगर वो बाहर जाएगी ना तो पूरा समाज उसकी तरफ हमेशा झांकते रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप एक व्यक्ति से एडजस्ट कीजिए, अच्छा तो रहेगा। गुरुजी मतलब इंसान मार खाता है ये तो इतना ही सही है ना, मतलब अगर कोई मैं ऐसा ज्यादा तो नहीं मतलब कहा। कर रहा है तो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा कर रहे हो तो फिर वो घर से बाहर निकलो, पैसा खुद का कमाओ और रहो, फिर ये भी ऑप्शन है। वही ज्यादा बेटर है। आज के जनरेशन में इंसान आगे बढ़ रही है लड़कियां काफी। दूसरे का अगर मतलब तुम दिखाओगे जितना तो उतना तो हम भी वो कर रहे हैं ना। बाहर की निगेटिविटी अगर तुम घर पे उतार रहे हो तो मेरे पास भी हक है ना कि हम बाहर की निगेटिविटी लेके आएंगे और तुम पे उतारेंगे। नहीं, यहाँ पर हक की बात नहीं कर रहे, ये एक्चुअली मैं आध्यात्मिक काउंसलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर ना लड़के की बात चल रही है, लड़की की। हमें यहाँ पर कृष्ण को केंद्र में रख कर करना है। अगर मैं बाहर निकलती हूँ, मैं कृष्ण का नाम ही नहीं लेती हूँ, ना कृष्ण की सेवा करती हूँ, तो इस तरीके का व्यवहार भी फिर कृष्ण को पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रभु जी मेरे पति बहुत साथ देते हैं मेरा पूजा में, मैं सारा दिन पूजा करती हूँ। मेरे पास घर में भी 6 लड्डू गोपाल जी है, और मेरे को लड्डू गोपाल की ड्रेस से भी ला कर देते हैं, सारा सामान पूरा साथ देते हैं। कहते हैं तू सारा दिन बस पूजा ही करती रहा कर। ओके ओके, बहुत साथ देते हैं मेरे पति मेरा। अच्छा है, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा पति है आप। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और चलो अगर किसी का हो जाए सारे प्रश्न। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है यहाँ पर, जैसे आपने गीता में लास्ट में बताया था कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करता है तो योगम क्षेमम वहाम्यहम्। तो फिर जैसे कोई भक्ति में विरोध कर रहा है बहुत ज्यादा, तो भगवान उसका योग क्षेम का ध्यान नहीं रखेंगे? भक्ति में विरोध कर रहा है उसका, हमारा अपना अपना मतलब तुम्हारा,
तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखोगे, ऐसा बोल रही हो? हाँ जी। जी, भगवान तो हमारा ध्यान रख रहे हैं ना अभी, भले ही कितना भी तकलीफ हो, कृष्ण आपको भक्ति करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो ये कृष्ण का ध्यान रखने जैसा ही है। समझ में आया? ठीक है, तो कृष्ण हमारा हरे ध्यान कृष्ण प्रभु जी। रख रहे हैं। हाँ, बोलो। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें भौतिक इच्छा के पूर्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, पर देवी देवताओं की पूजा करने का पर्पस ये हो कि कृष्ण भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो, हमारे हृदय में कृष्ण भावना में वृद्धि हो, तो क्या हम इस भावना हेतु किसी देवी देवता के आगे सर नहीं झुका सकते या फिर पूजा नहीं कर सकते हैं? मतलब समर्पण तो कृष्ण के प्रति ही है, सब कुछ कृष्ण को ही है। कर सकते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में भी आपको जाना है, उनको प्रणाम भी करना है, उनकी सेवा भी करनी है, अगर उनका पालकी निकलता है तो उसमें भी जाना है, लेकिन ये समझ के जाना है कि ये कृष्ण के ही भक्त है और इसलिए मैं इनके उत्सव में मैं शामिल हो रही हूँ। ठीक है ना? जी जी, तो इससे अपराध नहीं लगेगा फिर? नहीं, इससे अपराध नहीं लगता है, अपराध नहीं लगता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी घर पर भी लड्डू गोपाल जी की तो सेवा कर सकते हैं ना? हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल साथ ही बैठे हैं। हाँ, काफी बैठे हैं, बहुत सारे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये बहुत सारा दिन सुंदर है। हाँ। मैं बनाई रखती हूँ प्रभु जी। हाँ ये हाँ हाँ, अच्छा है, सारा दिन मेरे पास ही रहते हैं ये। अच्छा है, वेरी गुड। तो ऐसा ही किसी के साथ भाग्यवान है, पति भी अच्छा मिला है, लड्डू गोपाल भी अच्छे मिले हैं। हाँ जी, इनका पूरा हार श्रृंगार लाके देते हैं, सब मैचिंग करके लाके देते हैं मुझे ड्रेसों के साथ सेट। देखिए हाँ, बहुत बड़े भी सुंदर है। अच्छा है, आपने उनको गाल पे लाली भी लगाई है लगता है, लाल हाँ कलर जी, की। पूरा हार श्रृंगार रहता है इनका रोज डेली। अच्छा है, करते काला रहिए। टीका लगा दीजिए, काला टीका, वरना नजर लग हाँ, जाएगा। काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगे। नहीं इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, मेरा तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ घर पर प्रभु जी, मुझे कोई भी आएंगे नहीं। आएंगे आएंगे, सभी लोग आएंगे आपके घर पे। अभी आप पूरा घर मत दिखाइए। गुरुजी मुझे पूछना था, आपको एक सवाल करना था। मैं इस कौन में आई ना, तो उसके पहले मतलब मैं घर में जो देवी देवता होते हैं ना, महासरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणपति, तो वो है हमारे कुल देवी। तो इस कौन में तो मैं अभी अभी जुड़ी ना, मतलब 6 महीने 7 महीने से। तो वो मैं पूछा, मेरे शादी से पहले से ही करके आ रही हूँ, तो वो भी अभी घर के मंदिर में है, तो मैं कर सकती हूँ ना पूछा वो सब? कर सकती हो, लेकिन मन में कृष्ण को धारण करो। वो हाँ, लोगों को लड्डू भक्त गोपाल के रखे हैं मैंने, उनकी भी करती हूँ। और अभी ऐसा जब से आपका मैं ज्वाइन करी हूँ ना, तो यही सोचती हूँ कि वो भी सेवक है, जो भी भगवान देवी देवता है ना मेरे मंदिर में, वो कान्हा के भक्त है, सेवक है, तो इसलिए उनकी पूजा कर रही हूँ सबके। जी 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 जी, वही भाव से करती हूँ अभी। जी जी जी, ओके, हो गया सबका प्रश्न उत्तर, ऐसा आशा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या हो गया आपने? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मतलब इस्कॉन में केवल कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करते हैं? मतलब कलयुग में तो हरि नाम की मतलब महिमा बताई गई है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना सभी देवी देवता का पूजा करना है, जैसे गणेश जी का पहले करना है, विद्या के लिए माँ सरस्वती का करना है। तो मतलब कुछ लोग प्रभु जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि केवल हरि का पूजा किया जाए, बाकी लोग का नहीं, जबकि हमारे शास्त्रों में तो सबका महत्व बताया गया है। हाँ, तो वही शास्त्र में ये भी बताया है कि कृष्ण ये भगवान है और देवी देवता उनके अंश है। तो अगर आपको अलग से कुछ चाहिए अपने लिए, तो फिर आप कृष्ण के पास भी आ सकते हैं, या गणेश जी के पास भी जा सकते हैं, या माँ दुर्गा के पास, शिव जी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये लोग आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। ये आपको सब कुछ देंगे, गाड़ी बंगला, अच्छा पत्नी, अच्छा पति, जॉब, सब देंगे, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का काम एक ही व्यक्ति करता है, और वो है भगवान कृष्ण। आपको गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, कोई भी 33 कोटि देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए शास्त्र में बताया है, जिसका जो पर्पज है, अगर आपका पर्पज यहाँ से निकलना है, तो उसके लिए फिर आप हरि की भक्ति करो।
कृष्ण की भक्ति करो। अगर आपका पर्पज मुझे यहाँ पर अच्छा पत्नी चाहिए तो फिर आप शिव जी की पूजा करो। अच्छा पति चाहिए किसी को तो माँ दुर्गा की पूजा करो। इस प्रकार से अलग अलग बताए हैं। तो अभी आपका गोल क्या है वो आप डिसाइड करो। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो फिर कृष्ण की पूजा करो। ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम लोग हमको कोई समझा आपका रहा है तो वीडियो ऑन कीजिए आपका, कमलेश जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमको कोई समझा रहा है तो मतलब जिसका जैसी प्रवृत्ति होगा, मतलब रजोगुणी व्यक्ति भी समझाएगा कि तुम बहुत संघर्ष करो लाइफ में, गाड़ी बंगला खरीदो। फिर तामसिक व्यक्ति समझाएगा कि एकदम पार्टी करो, घूमो। और सत्वगुणी व्यक्ति समझाएगा कि नहीं, जितना मिला उतना में संतोष करो। तो आखिर में हमको करना क्या है ये हमको खुद डिसाइड करना है ना, क्योंकि नहीं, लोग आपको तो क्या इसके लिए ना आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। आपको खोजना चाहिए ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही तरीके से आध्यात्मिक जीवन में गाइड कर सके। क्योंकि शास्त्र भी पढ़ोगे ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो शास्त्र में 3 गुणों के बारे में ही बताया, लेकिन भागवत में बताया है कि तीनों गुणों से ऊपर कृष्ण की भक्ति है। और अभी कृष्ण की भक्ति करना भी एक प्रकार का एक बहुत बड़ा अभ्यास है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, 4थे अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। कि भगवान कहते हैं कि किसी मेरे एक भक्त के पास जाओ जिसने जो साक्षात्कारी व्यक्ति है और जिसने ज्ञान को अर्जित किया है, उसकी सेवा करो, उसको प्रश्न पूछो, वह व्यक्ति तुमको मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए, है ना। और फिर वह व्यक्ति आपको इस प्रकार से भगवान तक लेके जाएगा। ठीक है, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बहुत वास्ट सिलेबस है। ये कभी कभी समझने के बाद भी समझता नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो। ठीक है प्रभु जी, अगर हम पढ़ाई मतलब लिमिटेड कोई पढ़ाई किया है, मतलब इतना किया है कि कोई चीज पढ़ सके, फिर कैलकुलेशन कर सके, तो मतलब सब कोई पढ़ाई इसीलिए कर रहा है ना, अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, जो यूज की इच्छा है पाने के लिए। तो मतलब जिसको महसूस हो गया है कि हमको लाइफ में कुछ नहीं पाना है, तो वो ना भी पढ़े तो कुछ काम करेगा, मतलब इतना कि जी लेगा। हाँ, तो अपने बारे में बता रहे हो क्या? हाँ प्रभु जी, तो इसके हाँ, लिए अगर कितना उम्र है तुम्हारा अभी? प्रभु जी, मेरा उम्र अभी 16 ईयर्स है। 16 साल के हो, बहुत छोटे हो तुम। और अभी तुम अभी के उम्र में ये वो करना चाहते हो। ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कंप्यूटर का ऑपरेटर या छोटा मोटा जॉब पकड़ के मैं कर लूंगा और इस तरीके से कृष्ण भक्ति में लग जाऊंगा, तो ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये बड़ा स्टेप उठाना चाह रहे हो तो आप किसी के मार्गदर्शन में रहो, इंडिपेंडेंटली मत करो। ठीक है जी, जिससे पूछने पर तो सब कोई पढ़ाई को ही अच्छा बताएगा, लेकिन इंसान की मतलब मानसिकता ऐसी हो गई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों का ज्ञान ही असली ज्ञान है, ये तो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आपको किसी व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति का। अपने मन का आप मत सुनो, नहीं तो यही मन आपको वापस भविष्य में दगा देगा। ठीक है, गुरुजी पढ़ाई ज्यादा करके सेवा के लिए भी तो धन को खर्च करने के लिए भी पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है, अभी क्या करें। मैं अगर समझा सेवा रहा करने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, पढ़ाई नहीं करोगे मेरा तो प्रभु सेवा जी कैसे ये करोगे? उम्र में पढ़ना, मैंने आपको बोला था ना 45 की हूँ, और अभी भी मैं कमलेश प्रभु जी पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ। वो भी मुझे करवा रहे वो लोग, जो मैं जॉब करती हूँ ना, उन लोगों को चाहिए डिग्री, इसलिए और मजबूरी में मुझे अभी भी करना पड़ रहा है। 45 एज में पढ़ना मतलब, तो इससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ लो। जी जी जी। प्रभु जी, क्या सुबह 4 बजे हम लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं कि माला जप भी करनी चाहिए? सुबह 4 बजे अगर आपकी इच्छा है तो आप 15 मिनट भगवत गीता पढ़ सकती हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको अधिकांश समय माला पे देना चाहिए। ओके, माला जप करनी। माला जप करना चाहिए। अगर आप भगवान की सेवा करती हो
तो हमारा हृदय शुद्ध भी होना चाहिए ना, निर्मल भी रहना चाहिए। और माला जपने से निर्मल शुद्ध ये हृदय है वो निर्मल होता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एक सत्र में आइए 4 बजे, है ना, 4 बजे लॉग इन कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे सत्र में, है कि नहीं? तो आप भी आओगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास 108 मनी का माला रहेगा ना, 108 मनी का माला, हाँ उसे प्रभु जप जी, मैं कीजिए। आपके साथ तो अभी जुड़ी हूँ, पर मैं काफी साल से मतलब कि कृष्ण भक्ति हूँ, पर मैं सारा दिन मेरे मुंह पे जो रहता है वो राधे राधे ही रहता है ज्यादातर। नहीं, आपको राधे राधे नहीं बोलना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस मंत्र का जप कीजिए, अपने मन से मत चलिए। अगर आपको सही में कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको किसी व्यक्ति का, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अगर आप ऐसे भी भक्ति करोगे ना कृष्ण की, तो भी कृष्ण आपको किसी न किसी व्यक्ति से जोड़ ही देंगे, लेकिन आपको उसको पहचानना है कि मैं किस तरह से मैं आगे जाऊं करके, क्योंकि ये कृष्ण ने ही आपको यहाँ से कनेक्ट किया है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर कृष्ण ने ही आपको कनेक्ट किया। तो इसके लिए अभी आगे आपको इसको किस तरह से आपको लेना है, ये कृष्ण आपको ही बुद्धि प्रदान करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए कि हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा करके हम भगवत धाम नहीं जा सकते। आपको किसी वैष्णव की सेवा करनी ही पड़ेगी, किसी भक्त की सेवा करनी ही पड़ेगी, तभी हम भगवान के धाम जा सकते। ठीक है जी, ठीक। तो ये चीज, ये मैं नहीं बोल मेरा रहा। एक क्वेश्चन है। हाँ गुरुजी, जैसे कि आपने बताया अभी कि मतलब शादी के बाद जो भी हो कि मतलब इंसान किसी चीज पे कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हमारा जो है मतलब एक लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में करना क्या है, और उसके लिए अगर जो भी रोक रहा है तो ये तो गलत ही होता है। तो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि हम शादी ही ना करें। हाँ, तो शादी ही समाज ना सेवा करें। के हिसाब से, जिस हिसाब से समाज सेवा के मतलब हम चाहते हैं कि मतलब अभी तो एमबीबीएस कर रहे हैं यहाँ रशिया से, तो उस हिसाब से हम आगे पता नहीं है ना कि इंसान कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना देगा भी कि नहीं पहुंचने देगा। जी। तो गुरुजी उस हिसाब से तो अकेले रहना ही सबसे बेहतर है ना कि मतलब सब कुछ जो आप कृष्ण भक्ति करना चाहे कृष्ण भक्ति करिए, समाज सेवा करना चाहे समाज सेवा करिए। जी, एक लेडीज रहती है ना, अब कृष्ण भक्ति और समाज सेवा में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती हो ताकि मेरे एम्बिशंस पूरे नहीं होंगे, तो ये गलत है। अगर तुम इसलिए शादी नहीं, क्योंकि लेडीज का शरीर या उसका स्वभाव ही भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि उसको बच्चे का देखभाल करना, घर को संभालना, ये उसका नेचुरल एक पेशा होता है और उसमें वो जल्दी एडेप्ट हो जाती है। अगर कोई भी लड़की है, अगर बाहर वो अकेली रहती है और अगर वो अकेली कुछ करना चाहती है, तो फिर उसको कई सारे ऐसे लेडीज के साथ रहना होगा जो उसी के तरह मेंटेलिटी के है ना। क्योंकि कलयुग में ऐसा है कि कुछ लेडीज है वो नहीं शादी करना चाहते, ऐसे भी एक क्लास रहता है। लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि शास्त्र ही बताते हैं कि हमको एक चांस लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। अगर मान लो कि भविष्य में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन तो अवेलेबल है आपके पास। लेकिन मान लो कभी तुम बाद में 40 साल की हो जाती हो, तुमको अनेक बीमारियां लग जाती है या कुछ भी होता है, तुम्हारे माता पिता भी बूढ़े हुए होंगे, बराबर ना? तो फिर तुम्हारा करने वाला कौन रहेगा फिर? तुम, और एक लेडीज रहती है ना, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो अकेली नहीं रह सकती। अगर उसको कोई इमोशन देने वाले नहीं रहेगा तो फिर वो तो हैरान हो जाएगी फिर वो, और फिर वो मेंटली वो निराश हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमको सोचकर कदम उठाना चाहिए। हमारे ग्रुप में ऐसे कई सारे लेडीज है जो 40+ है, जिनका शादी नहीं हुआ है। कुछ लोग कांटेक्ट में है, तो वो हमें बोलती है, गुरुजी अभी मेरे घर वाले भी मुझे बहुत चिल्लाते हैं, डांटते रहते हैं, कोई सुनते नहीं है, बोलते कि बोझ बन गए हैं, ये बन गए वो बन गए हैं, तो अभी वृंदावन जाना चाहते हैं। तो ऐसे रहते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी लड़की है वो शादी करके ही संतुष्ट हो सकती है, लेकिन शादी होने के बाद भी उसको कुछ गलत अनुभव आते हैं तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उसका पति उसको मारता है या कुछ अब्यूज करता है, ठीक है ना?
यहाँ पे मेन तो ये समझना चाहिए कि हर एज में सोच बदल जाती है। आज आपकी सोच है ये 10 साल बाद यही सोच नहीं रहेगी। ठीक गुरुजी है। मेरा ये कहना है ना, हरे कृष्णा। यशोदा जी आप माइक को बंद कीजिए। हरे यशोदा मत। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे मैं कृष्ण। ये कहना चाह रही हूँ ना कि अगर हम पूरी तरह से कृष्ण पर डिपेंड है तो मुझे हस्बैंड की क्यों जरूरत है, किसी फैमिली की क्यों जरूरत है? वैसे भी तो वो दुख देता है ना, वैसे भी तो वो दुख देता है ना, ऐसे भी दुख मिलेंगे। अगर मैं पूरी तरह से उन पे डिपेंड हूँ तो वो जैसे मेरे को रखे, वो देखे ना देखे, जैसे भी रखे, मैं ऐसा सोचती हूँ। गुरुजी दंडोत प्रणाम। जी जी हाँ, तो ये भी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली शास्त्र इसके लिए अलाउ नहीं करता है। शास्त्र बोलता है कि लड़की ने वुमन शुड बी मैरी, लड़की ने शादी करनी चाहिए, और आपने भी किया है ना, गलत अनुभव आया इसके लिए छोड़ दिया। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति है, एक चांस लेना चाहिए। बाद में अगर उसका नहीं होता है तो अलग बात है, नहीं तो क्या है, सब मेरा नाम लेकर बोलेंगे गुरुजी ने बोला है शादी मत करो, गुरुजी ने बोला है शादी मत करो, तो मेरा नाम ही हाईलाइट हो जाएगा फिर। हाँ, इसके पास जाओ, ये बोलता है कि शादी मत करो, है ना, तो फिर सारे लोग फिर मुझे कोट करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं कभी भी किसी को बोलूंगा नहीं कि आप शादी मत करो, या आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। ओके, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए उमा जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। ये लेडीज प्रॉब्लम में जब महीने में होती है तो ये लड्डू गोपाल की सेवा तभी हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, आप माला तो फिर माला जप कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा। सेवा नहीं कर सकते, भगवान के लिए भोग नहीं लगा सकते। आपको किसी, आपका बच्चा है, आपका पति है, उनको ये सब करना होगा 5 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी रहता है आपका, ठीक है ना, नहीं तो अपराध हो जाएगा फिर। अच्छा अच्छा। ठीक है। और ये जैसे मैं 16 माला करती हूँ तो एक माला छोड़ देती हूँ, जैसे पूजा करके और भोग लगा के जैसे करती हूँ, तो उसमें क्या ठीक है कि अपराध है? 16 माला करती हूँ, एक माला छोड़ देती हूँ, समझा नहीं। उसको भी करती हूँ पूजा करके। हाँ हाँ करती रहो ना, तो चलेगा वो? करते रहो, चलते रहो। हरे कृष्ण जी गुरुजी। और मैं चल चल के भूल के करती हूँ तो क्या वो अपराध है कि ठीक है? नहीं नहीं अपराध नहीं है, केवल आप कृष्ण से बोलो, परिवार वालों से मत बोलो। और यूरिन का प्रॉब्लम है ना गुरुजी, तो हमको उठना पड़ता है बार बार। हाँ तो उठिए ना फिर। हाँ, जैसे अगर नहीं करूँगी तो मैं कृष्णा से छूट जाऊंगी नहीं, इसलिए हम करते हैं। भगवान तो जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसका, क्या नहीं है, जी जी जी, इसीलिए हम लगा रहते हैं। कोई बात नहीं। और ये जैसे डायबिटीज है गुरुजी, और वो दवा उवा लेती चाहे नहीं सकती है, तो वो कैसे करेगी एकादशी गुरुजी? नहीं, एकादशी एकादशी आपको नहीं करनी है, आपको मेडिसिन लेना है। जैसे भीमसेन एकादशी आएगा तो उसको फल उल लेके कर सकती हूँ एक तो, और हाँ, जैसे और फल एकादशी आता है, हाँ, और जैसे और एकादशी आता है जैसे, तो उसमें रोटी उटी ले लेती हूँ। तो है लड़का बोलते हैं जैसे आटा का गुरुजी, आटे का रोटी किसने बोला? आटे का रोटी मत खाओ, नहीं आटे का रोटी नहीं खाना। हाँ, हाँ, आप थोड़ा सा चावल, वो जो चावल नहीं, वो वरई चावल तो लेना ही है गुरुजी एकादशी के दिन। सांबार रहता है ना, सांबार क्या बोलते हैं उसको? वो एक चावल इडली सांभर, इडली सांभर। सांबा, हाँ सांबा, हाँ उसको सांबा आप ले चावल। सकते हैं।
आटा रोटी नहीं ले सकती हूँ ना गुरुजी? नहीं आटा रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगा जी किसी भी गुरुजी। हालत में नहीं। आपकी बहू है ना रितम, हाँ उसको पूछो। हाँ ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी। एकादशी के दिन आपको देखो, मैं एकादशी का लिस्ट भेजता हूँ, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या खाना है ना, वही आप खाइए, नहीं तो फिर एकादशी काउंट नहीं होगी। नहीं, कॉफी, खाली कॉफी सिर्फ। एकादशी के दिन कॉफी चाय कुछ नहीं पीते हैं। ओके। हाँ, चाय भी नहीं पीते? चाय तो आपको वैसे भी नहीं पीनी है अगर आप गोकुल जिनकी सेवा। हाँ, चाय नहीं मैं पीती। हल्दी भी नहीं खाते, हल्दी भी नहीं खाते, नमक भी दूसरा वाला नमक होता है बर्फ का, वही खाते हैं। वो सिंधा नमक हल्दी है भी ना नहीं माता खाते। जी, वही खाते हैं हम भी, सिंधा नमक से वही फराल में यूज आपको करते लिस्ट दिया जाएगा। आपका नाम क्या है माता जी? आपका नाम क्या है? हाँ गुरुजी मेरा नाम? हाँ मेरा नाम प्रिया है। हाँ प्रिया जी, आप मुझे लगता है 2 दिन हुए ना जुड़कर, कल ही जुड़ी ना आप? हाँ जी, कल ही जुड़ी हूँ। हाँ, तो अभी हम जब एकादशी करते हैं या हम कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो हमको नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, और चाय और कॉफी ये नशीले पदार्थ में आता है। तो अगर आपको चाहती है कि कृष्ण मेरे भक्ति से प्रसन्न रहे, तो आपको चाय का त्याग धीरे धीरे करना है। गुरुजी चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ। रूटीन में भी चाय नहीं बनती मेरे घर पे। कॉफी और चाय दोनों एक ही है, चाय और कॉफी दोनों एक ही है। तो मैं मेरा आपसे निवेदन 17 है। तारीख से मैं चाय नहीं पी रही हूँ गुरुजी। हाँ 17 जी तारीख से चाय छोड़ी, अभी तक नहीं पी रही हूँ मैं। जी, आपका नाम तो हम सोच रहे हैं कि पूरे ग्रुप में हम इंस्पिरेशन से काम नहीं पूछना। देखिए, ये आपका जरा चेहरा दिखाइए पूजा माता जी, आप 81 ईयर की है, ये अभी जो बोल रहे ना पूजा जी, आपका जरा कैमरा ऑन कीजिए। मैं तो मेरा कमनी कृष्ण नाम है और मैं 81 साल की हूँ, मैं अभी खोलती हूँ। जी, ये देखिए 81 साल के हैं प्रिया जी, 81 साल के, इन्होंने 81 साल में चाय छोड़ दी है। आप समझ में आ रहे हो? ये जो हमारे ग्रुप में है एक पूजा माता जी है, तो मेरा 81 साल की। कैमरा नहीं खुल रहा है। ठीक है, कैमरा नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं पीती, मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ। अगर मैं कॉफी नहीं पीती तो मुझे माइग्रेन, मेरा सिर दर्द होता है। तो ठीक है, मुझे आपको भी अभी दर्द माइग्रेन। होता था माता जी, एक थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। मेरे को भी चाय के बिना इतना दर्द होता, जब भी गुरुजी ने प्रवचन में कहा था, मुझसे डायरेक्टली नहीं कहा उन्होंने कि चाय तुम छोड़ दो, बस प्रवचन सुनने के बाद ही पता नहीं क्या हो गया, मैं एकदम से चाय नहीं पीती हूँ और मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता। आप बिलीव कीजिए, आपके भी दर्द नहीं हो। नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय कभी नहीं पी मैंने सिर्फ कॉफी पीती हूँ। तो वो कॉफी कैसे छोड़ूं मैं, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, वो आपको जब कृष्ण अंदर से इंस्पायर करेंगे तब आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आप एकादशी के समय आप मत पीजिए। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो अभी मैं जड़ी बूटी के चाय लेती हूँ, गुरु का अंगड़ी चाय। जड़ी बूटी का चाय लेते हैं। गुरुजी हल्दी वाला दूध पी सकते हैं ना, टर्मरिक मिल्क करके पी सकते हैं ना? जी, सब कुछ आप पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध, आप जो है चीजें है ना, हाँ पी सकते हो आप, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट है, मैंने सोचा था 7वां अध्याय शुरू करने का, लेकिन उतना समय हुआ नहीं। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला था कि एक मिनट कमलेश जी, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, आपने 2 बार गुरुजी क्वेश्चन आपने बोला था कि रोटी नहीं खा सकते, तो हमारे घर बोलते हैं कि वो राजगिरी का आटा होता है ना, कुट्टू का आटा होता है, उससे रोटी। हाँ, राजगिरा का आटा, हाँ वो अलाउड है ना गुरुजी? हाँ, राजगिरा का आटा अलाउड है। उसके बाद और एक साबूदाना का आटा भी रहता है, और कुछ लोग डोसे भी बनाते हैं एकादशी। सिंघाड़े का आटा है ना, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना। सिंघाड़े का आटा भी रहता है। उसके बाद फिर एकादशी की जिलेबी भी बनती है, जिलेबी एकादशी की, जो कौन सा तो वो आटा रहता है, मैंने इस्कॉन में खाई है। कई सारे वो इतने एक यूट्यूब चैनल दिया है शिखा माता जी ने, उस पे एकादशी की सारी रेसिपीज रहती है जो कि अलाउड है, और कैसे कैसे बनती है। गुरुजी आप इस्कॉन में रहते हैं? मैं इस्कॉन में ही रहता हूँ, लेकिन मैं सोने के लिए मेरे घर आता हूँ।
ओके, चलो मैं अब वृंदावन आना है मुझे, तो फिर आपसे मिलकर जाऊंगी मैं। वृंदावन, हाँ वृंदावन हम कार्तिक में आएंगे, तभी आप आ जाना, ठीक है। कार्तिक महीने में? हाँ फिर कार्तिक महीने में। मैं वृंदावन में नहीं रहता हूँ, मैं इधर गोवर्धन इको विलेज करके एक जगह है, वृंदावन बांधा है, जहाँ पर मैं रहता हूँ। और यहाँ से मैं जितने भी प्रवचन है वो यहीं से करता हूँ। और करीबन 8-10 महीने हो गए हमारे इस चर्चा सत्र को। काफ़ी सारे लोग इस सत्र में 16 माला करते हैं, सुबह उठते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं और घर में रहकर शिला प्रभुपाद के आश्रय के नीचे ये कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं मैक्सिमम लोग लेडीज ही है, 70-80% लेडीज ही है। कुछ इसमें जेंट्स कम है, कुछ इसमें अनमैरिड लेडीज भी है। अभी 2-4 बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं, वो भी प्रश्न पूछते रहते हैं बीच बीच में। इस प्रकार से परिवार है। तो परिवार का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपनी भावनाओं को रखना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भक्त होने के नाते हमारी भावनाओं का कभी कभी परिवार वाले आदर नहीं करते हैं। तो ये एक परिवार है जिसमें आप अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चालू है फिलहाल 8-10 महीने से। तो आप भी यहाँ पर आते रहिए प्रिया जी, ठीक है जी गुरु जी। ओके, हो गया सबका? राधिका जी अब चैट पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट लोग एक आध पूछ रहे हैं, तो उमा दुर्गा माता जी वो फिर से कुछ पूछना चाहेंगे। ठीक है। तो प्रभु जी 16 माला के बाद जो माला हम करते हैं, तो क्या किसी को दान दिया जा सकता है उस माला को? माला को दान देना है या आपको पैसे का दान करना है? नहीं, जपा माला अपना पुण्य उनको देना है, तो कर सकते हैं ऐसा? हाँ, जप माला का हाँ पुण्य आप करा सकती है। किसी के लिए एक माला कर सकती है, या आप अपने पिताजी हो, अपनी माँ हो, या अपना कोई अपना ऐसा व्यक्ति हो जो मैं उनसे चाहती हूँ या चाहता हूँ, लगाव है मेरा, तो उनके लिए आप 1 माला 2 माला कर सकती हो और कृष्ण को कह सकती हो। तो नहीं हम जानते हैं किसी को, उनको भी दे सकते हैं क्या? जो मेरा परिवार ना हो, हम उनको हाँ, भी हाँ, दे सकते हैं? उनको भी दे सकते हो। अगर कोई वैष्णव है या किसी ने आपको हेल्प किया है, उसको भी कर सकते हो। तो गुरु जी हम वो किसी को देना है तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही बोलना है ना कि मैं ये व्यक्ति के लिए करती हूँ, इनका नाम लेके? जी कृष्ण को ही बोलना है, कृष्ण भक्त के सामने बोलना। हाँ। ठीक है। 3:30 बजे से कर सकते हैं जपमाला? 3:30 बजे से? हाँ 3:30 बजे से कर सकते हैं आप, 3 बजे से भी कर सकती है। बस केवल घर वालों का ध्यान रखिए, जो लोग आपके घर में है, कहीं वो ज्यादा हाइपर ना हो जाए। आए 3 बजे उठ रही है, 3:30 बजे उठ रही है। मैं उसे मैनेज कर लूंगी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ओके। दिन चावल नहीं खाना, चावल नहीं बनाना चाहिए क्या घर पर? चावल नहीं बनाना चाहिए, और चावल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं लिस्ट जल्दी राधिका एक ये जरा एकादशी का जरा ये कर देना, कौन कौन से आइटम खाते हैं उसका लिस्ट बनाना जरा, किसी शिखा माता जी से कांटेक्ट करके दोनों मिलके। और एकादशी कब है माता जी वो भी बता दीजिएगा गुरु जी, एकादशी कब आएगी नेक्स्ट वाली वो भी? जी ठीक है। तो अब मैं वो यूट्यूब का लिंक डाल दूं क्या? मुझे भी नहीं पता था। तो शिखा माता जी यूट्यूब में वो क्या क्या रहेगा? 12 तारीख को है कैलेंडर में निर्जला। जी सब लोग एकादशी के खाने की बात कर रहे हैं, कोई माला बढ़ाने की बात नहीं करते यहाँ पर। सही में क्या बोले मुझे भी समझ में नहीं आता। ठीक है जो भी है, लेकिन गुरु जी मेरे से हो रही है 16 माला पूरी करते, मैं 5:30 बजे ज्वाइन होती हूँ, 4:45 और 5:30 के बीच में हो जाती हूँ ज्वाइनिंग, और पूरा 16 कर लेती हूँ कंप्लीट 7 बजे तक। ठीक है, अच्छा ओके। मुझे इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो मैं सोच रही हूँ गुरु जी निर्जला रखने का, पर मुझे पूरा लग रहा है कि हो पाएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने निर्जला रामनवमी के टाइम। जी हम क्या करेंगे ना, फ्राइडे के दिन है वो सबसे राय ले लेंगे कि कौन कौन लोग निर्जला कर रहा है, कौन को कितने माला कर रहा है, वो उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं। तो शनिवार का दिन है वह निर्जला एकादशी है, तो 11 तारीख को हम जब हमारा गीता सेशन रहेगा तो उसमें हम अनाउंसमेंट करेंगे, सुबह के सेशन में भी और शाम के सेशन में भी। तो कल है वो वृंदावन यात्रा रहेगा, मोस्टली सुबह 10 बजे ही रहेगा। और सोमवार से हमारा 7वां अध्याय हम चालू करेंगे, और शाम को हम यमुना आरती का कीर्तन रहेगा, यमुना आरती रहेगा, और जो गिरिराज का आरती रहेगा शाम को कल। और उसके बाद ये ब्रज के गीत है,
राधा रानी के गीत गाए जाते हैं मान मंदिर में। तो ये सब कल 2 कार्यक्रम ही रहेंगे, ठीक है। और अभी जपाटा, हाँ ठीक है, किसको कुछ कहना है? गुरुजी मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ कि अपने ही ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति को एक मनोरंजन का साधन समझते हैं और मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा टाइम पास हो रहा है। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। अगर वो टाइम पास के लिए भी कोई आते हैं यहाँ पर, तो वो कृष्ण के साथ टाइम पास कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कृष्ण ही बहुत चालाक है। कृष्ण के साथ जो टाइम पास करता है ना, कृष्ण उसको बराबर ले लेते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ, कोई किसके लिए आ रहा है ना। बस केवल कथा सुनने, यही हमारा मकसद है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, प्रणाम बोलिए। गुरुजी। गुरुजी मैं पूछना बोलिए। चाहते हैं कि 16 माला से एक भी माला कम करेंगे तो क्या कृष्ण जी हमें कभी नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कम से कम 16 माला करो। तो अभी ये उनका वचन है, तो हमको उनका पालन करना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटी भी है, इस प्रकार से तुमको रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी करना पड़ता है। तो कृष्ण तुम्हारी ड्यूटी को समझ रहे हैं और तुम्हारे हृदय की भावना को भी समझ रहे हैं। तो उसके लिए तुम ये चिंता मत करो कि मेरे से 16 माला नहीं हो रही है, लेकिन ये भी जान लो कि कृष्ण मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं कि मैं तो टाइम पास तो नहीं कर रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। अच्छा दिख रहे हैं आप, चलिए अच्छी धन्यवाद। अरे ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने काफी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। जी मेरा एक प्रश्न है आज का। जी आखिरी प्रश्न। प्रभु जी, आपके हिसाब से क्या हमें अपने जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ बड़ा बन गए तभी हमारा इम्पोर्टेंस ज्यादा है, नहीं तो नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है तुम है ना, तुम जीवन में ऐसे कुछ तो ऐसे पीएचडी के लेवल में या एमटेक के लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक पढ़ाई करो, ऐसा मेरा इच्छा है। अभी तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे पता नहीं। भगवान की भक्ति करके इस संसार से जाना है, मतलब यहाँ पे पुनः नहीं आना। ये संसार से जाना है, लेकिन तुमको कल ही जाना है क्या, या परसों ही जाना है क्या? मेरा ये प्रश्न है तुमको। जीवन से जाना है बराबर है, लेकिन कल परसों थोड़ी जाना है। तुमको पता है कि तुम कभी मरने वाले हो, तुमको पता है क्या कमलेश जी? पता है प्रभु क्या? जी, कभी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए मेरा मानना है कि करियर को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तुम्हारा गलत है। देखो, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं भी जब इस्कॉन में आया तब मेरा भी उम्र 17 साल का ही था, 17-18 साल का ही था, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आगे की पढ़ाई की, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर मैं जहाज में गया, मर्चेंट नेवी में जॉब किया 10 साल, बाहर गाँव घूमा, मैं सारा कंट्री घूम के आया, मैं सब लोगों से मिला, सारा मेहनत किया, फिर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना, यही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो, ये मत सोचो कि ये भौतिक विद्या है, भौतिक शिक्षण है, तो इससे क्या होने वाला है मेरा, है ना। नहीं तो बाद में पछताओगे बहुत, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर हम रुकते हैं किसी का। ओके, हाँ 4:25 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आपसे बात करनी थी फोन पर। हाँ ओके, आज का सेशन अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, सभी माता सोनी जी, वहाँ प्रभु पे जी हवा को चल रहा है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सोनी वहाँ पे हवा चल रहा है क्या? हाँ तुम एक जगह बैठ जाओ बाबू। बैठे हुए आज ट्रेन को वेट कर रहे हैं।